रिकैप कर लिया आपने कल के सेशन को, अब चलते हैं हम आगे। तो आई होप कि आप सब लोगों के फोन में चैट जीपीटी या फिर लैपटॉप के अंदर आपने इंस्टॉल कर लिया होगा और जेमिनी भी इंस्टॉल कर लिया होगा। डन कर लिया? लॉगिन कर लिया आपने उसके अंदर? कर लिया या नहीं किया? कर लिया सर, कर लिया। कर लिया? तो मतलब कोई ऐसा तो नहीं है हमारे बीच में जो जीपीटी इंस्टॉल करके ही ना बैठा हो हमारे बीच में? ऐसा कोई है जिसने जीपीटी अभी तक इंस्टॉल भी नहीं किया हो? एनीवन? कोई ऐसा तो नहीं है हमारे बीच में? है? चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एंड मैं आपको एक स्क्रीन पे लेके चलता हूं और एक बार आपको वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्या स्क्रीन दिख रही है? प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। हाँ सर, इसमें आ रही है सर। देखिए, आपके फोन में या लैपटॉप में इस तरह का इंटरफेस ओपन होता होगा जब आप जीपीटी ओपन करते हैं। अब आपको यहाँ पर है ना ऊपर की तरफ ऑप्शन आता है गेट ऑफर या गेट प्लस, इस तरह से ऑप्शन आ रहा होगा, करेक्ट? आ रहा है सबके फोन में ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा ना, गेट प्लस करके कुछ ऑप्शन आ रहा होगा। डन? तो मैं आपको बता दूं, चैट जीपीटी जो है भारत के अंदर, इंडिया के अंदर 1 साल के लिए कंप्लीटली फ्री है। ओके, आप लोग इसको अपग्रेड कर सकते हैं, है ना, इस तरह से यहाँ पे गेट प्लस पे क्लिक करके। फिर सबसे सिंपल वाला प्लान है अपग्रेड टू गो, इस पे क्लिक करके आप जीपीटी को 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल के लिए आराम से यूज कर सकते हैं। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर ये ऑफर है चैट जीपीटी का कि इसको आसानी से 1 साल के लिए यूज किया जा सकता है। आपको सिंपली एक ऑटो पे सेटअप करना पड़ेगा। आपका जो फोन पे वगैरह होता है ना, उस पर एक ऑटो पे लगाना होगा और फिर आप उसे चाहें तो बाद में कैंसिल भी कर सकते हैं 2-3 दिन बाद में। और इसको आप अपग्रेड करके पूरा जीपीटी बिना लिमिट के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये कर लेना है। अगर आपको नहीं आता तो अपने घर में किसी से कहिए कि इसको अपग्रेड कर दे गो के ऊपर। अपग्रेड टू गो, प्लस और प्रो नहीं करना है, अपग्रेड टू गो। और ये आपको 1 साल के लिए कंप्लीटली फ्री मिलेगा इंडिया के अंदर। एक ऑटो पे सेट करेगा बस आपके फोन पे, गूगल पे के ऊपर, और फिर ये आपको बिना किसी चार्ज के 1 साल के लिए फ्री हो जाएगा। डन? कर लेंगे ये सब लोग? ये मुझे बहुत डिटेल में बताने की जरूरत तो नहीं है ना? यहाँ पे ऊपर ही आता है ऑप्शन गेट प्लस। ऑलरेडी डन सर। ऑलरेडी डन? चलो बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? अब हम प्रैक्टिकल चीजें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम अपने चैट जीपीटी के ऊपर एक एआई असिस्टेंट सेटअप करेंगे हमारा कंटेंट क्रिएशन के लिए। तो अगले 4 दिन हम जो भी सीखेंगे ना, उसमें मैं ज्यादातर चीजें आपको न्यूट्रा औषधि के एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा। चलेगा? चलेगा? डन? कि किस तरह से हम हमारे बिजनेस के लिए इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। कर लिया है? कर लिया है। जेमिनी ओपन नहीं किया है? ठीक है, आप कर लीजिएगा। अभी मत कीजिए, सेशन के अंदर ही है ना, जाके आप इसको कर लीजिएगा बाद में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने जीपीटी के ऊपर एक एआई असिस्टेंट सेटअप करना है। और वो एआई असिस्टेंट कैसे सेटअप होगा? आपको अपने चैट जीपीटी पे आना है और अपने बारे में थोड़ी डिटेल इसको प्रोवाइड करनी है, जिसको ये मेमोरी में सेव कर लेगा, ये उसको याद कर लेगा। तो मुझे कोई भी एक इंसान चाहिए मेरे साथ में जो अनम्यूट करे मेरे साथ में, कोई भी एक, कोई भी एक पर्सन मेरे साथ अनम्यूट कर ले। एनीवन? कोई भी अनम्यूट प्लीज, एक होस्ट हमारे किसी भी एक को अनम्यूट कर दीजिए। यस, कौन है हमारे साथ में? जोसेफ है सर। जोसेफ, ओके जोसेफ सर, कल भी आप ही थे हमारे साथ में, है ना? चलिए, सो मैं यहाँ पर साथ में उन्हें भी पोस्ट दिया हुआ है, दीपक कुमावत जी भी हैं, वो काफी ठीक है। 2 लोग हैं मेरे साथ में, मुझे एक चाहिए, तो हम दोनों लोगों से बात कर लेंगे एक बार के लिए, जोसेफ सर एंड दीपक सर। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एआई असिस्टेंट कैसे सेटअप करना है और आप सब लोग इसको देखेंगे कि हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो जोसेफ सर, दीपक सर, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि हम एआई असिस्टेंट जो सेटअप करेंगे, आप जोसेफ सर, हम न्यूट्रा औषधि के लिए या फिर अपना कंटेंट बनाने के लिए इसको सेटअप करेंगे, दीपक सर, ठीक है? तो अब आप मुझे ये बताओ कि आप कैसे लोगों पे काम करना चाहते हो, किस तरह के लोग आप चाहते हो कि जिन लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचे, जो आप बनाएंगे। एक बार आप इसके बारे में थोड़ा जल्दी से बता दीजिए मुझे। Can you come again, sir? Yes. जी जी बताइए, दोनों में से कोई भी, या तो एक मिनट म्यूट कर लीजिए, एक म्यूट कर लीजिए और एक रहिए। सर एक बार बताइए। दीपक जी, चलो मैं आपका नाम ले रहा हूँ। मेरा नाम दीपक है। कहाँ से हो आप?
सर मैं फुलेरा से हूँ राजस्थान। और मैं कहाँ से? जयपुर डिस्ट्रिक्ट फुलेरा से। ठीक है, स्पेलिंग चेक करते रहना, कुछ गड़बड़ होता है मुझे बता देना। मेरा नाम दीपक है और मैं फुलेरा जयपुर से बिलोंग करता हूँ, करेक्ट? यस सर। क्या करा है दीपक सर आपने, एजुकेशन या कुछ भी, या क्या करते हैं? फुलेरा का PHU है लिया। अभी क्या करते हैं आप, करंटली क्या करते हैं? सर करंटली मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। करंटली मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ, जॉब कर रहा हूँ, करेक्ट? और साथ ही पार्ट टाइम में, करेक्ट? पार्ट टाइम में कर रहे हैं सर आप? यस सर। पार्ट टाइम में अपना डिजिटल बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ न्यूट्रा औषधि के साथ। डन। अब आप सब लोगों ने देखा मैंने क्या किया यहाँ पर। मैंने अपने बारे में बताया, मतलब दीपक जी के बारे में बताया। एक मेरा नाम दीपक है ना? आप अपना नाम डाल लेंगे यहाँ पर। आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं, मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, इस जगह रहता हूँ। और अभी मैं क्या करता हूँ, अभी हो सकता है आप हाउस वाइफ होंगे, अभी हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे होंगे, अभी हो सकता है स्टूडेंट होंगे, जो भी होंगे आप जो करते करेंटली वो बता दीजिए। और मैं साथ में अपना एक पार्ट टाइम में डिजिटल बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ न्यूट्रा औषधि के साथ में, जिसमें हमारे अब ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, है ना? तो आप इसमें सिर्फ अपना नाम, अपना लोकेशन, अपना जो आप काम करते हैं वो चेंज करके, बाकी आगे का सेम ही रहेगा सब लोगों के लिए। तो जिसमें हम आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट्स पर काम करते हैं, करेक्ट दीपक सर? ऐसा ही है? यस सर। जिसमें हम आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट्स के लिए काम करते हैं ना। सप्लीमेंट्स की स्पेलिंग गलत है, अब अगर थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो जाएगी ना आपकी, तो भी ये समझ जाएगा। आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट्स पर काम करते हैं, जिसकी प्रोडक्ट कैटलॉग मैंने अपलोड की है। ठीक है, आप प्रोडक्ट अपलोड की है, मतलब अब यहाँ पर आप देखिए प्लस का साइन है इसके अंदर, छोटा सा प्लस का साइन है। आपके पास, सबके पास आपके ग्रुप के अंदर कैटलॉग आई हुई है, प्रोडक्ट कैटलॉग वगैरह। आप उसको बहुत आसानी से इसके अंदर उसको अपलोड कर देते हैं। मैं एक बार के लिए उस कैटलॉग को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ओके, ताकि हमारे पास में वो चीज भी क्लियर हो जाए जो हम करना चाहते हैं यहाँ पर। डन। सो वेट अ मिनट, मैं उस प्रोडक्ट कैटलॉग को यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ओके, वेयर इज प्रोडक्ट कैटलॉग? ओके, प्रोडक्ट कैटलॉग। सो मैंने ये प्रोडक्ट कैटलॉग हिंदी के अंदर, इसको मैं हिंदी लैंग्वेज में ही बात कर रहा हूँ, तो मैंने हिंदी में एक बार के लिए प्रोडक्ट कैटलॉग अपलोड कर दी। ओके, आई एम एडिंग इट अगेन। डन। आगे आवाज समझ में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसके अंदर? जो मैंने अभी किया, मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा और वहां पर अपनी प्रोडक्ट कैटलॉग में अपलोड कर रहा हूं साथ में। डन दीपक सर, समझ में आया? यस सर। मेरा नाम दीपक है, मैं फुलेरा जयपुर से बिलोंग करता हूँ। करंटली मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ और साथ ही पार्ट टाइम में अपना डिजिटल बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ न्यूट्रा औषधि के साथ में, जिसमें हम आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट्स पर काम करते हैं, जिसकी प्रोडक्ट कैटलॉग मैंने साथ में अपलोड की है। तो अब मैंने अपलोड कर दी अपनी प्रोडक्ट कैटलॉग। इसको डिटेल में देख लेना। डन। अब ये तो हो गया पहला। अभी तक तो मैंने ना कॉन्टेक्स्ट सेट किया है, अभी मैंने सिर्फ कॉन्टेक्स्ट सेट किया। अब क्या करना है, और अब मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूंगा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पूरे इंडिया में। और ये बात आपको बोलनी है जहां आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है। मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ कि मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पूरे इंडिया में कंटेंट क्रिएशन शुरू करनी है।
तो अब तुम मेरे पर्सनल कंटेंट क्रिएशन असिस्टेंट, जिसको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ब्रांड्स को जीरो से 1 CR रेवेन्यू तक पहुंचाने में। डन। सो मैंने ये लिखा आपके लिए कि हमारे को जो है कंटेंट क्रिएशन हम कर रहे हैं, और उसके अंदर तुम मेरे लिए क्या हेल्प करने वाले हो, तुम मेरे लिए एक पर्सनल असिस्टेंट बनोगे जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसको है ना 5 साल का एक्सपीरियंस है ब्रांड्स को 0 से 1 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंचाने में। अब ये मैंने इसको रोल दिया है। रोल क्या दिया है कि तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो कंटेंट बनाने में, जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसने ब्रांड्स को 0 से 1 करोड़ तक पहुंचाने का एक्सपीरियंस उसको है। तो अब मेरे कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट करेंगे 0 से। ये हमने आउटपुट के लिए दिया है कि हम 0 से शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें शुरुआत करनी है। दीपक जी, कुछ मुश्किल है इस प्रॉम्प्ट में? कुछ भी मुश्किल है इसमें? क्या ये एक अच्छा प्रॉम्प्ट है? दीपक जी, क्या ये एक अच्छा प्रॉम्प्ट है? बिल्कुल। कोई बताएगा मुझे क्या ये गुड प्रॉम्प्ट है, बैड प्रॉम्प्ट है? सर गुड सारी डिटेल बताई गई है, गुड है। करेक्ट। अगर मैं सिर्फ लिख देता मेरा नाम, मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहता हूँ, अब मुझे बताओ कंटेंट कैसे बनाए, सिर्फ मैं ये लिख देता, तो शायद मेरा ना तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आता, ना मैं करना क्या चाहता हूँ वो समझ में आता, ना इसको अपना रोल समझ में आता, ना इसके पास वो डिटेल होती जो हमने कैटलॉग अपलोड करके इसको प्रोवाइड करी है। तो हमने इसको डिटेल दी है कि अब हम कंटेंट क्रिएशन शुरू करने वाले हैं 0 से। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया, ये गया प्रॉम्प्ट। इसलिए प्रॉम्प्ट लिखना आना बहुत जरूरी है। दीपक भाई समझ गया पूरा सीन, और ऑनेस्टली स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है तुम्हारी। मैं एज्यूम कर रहा हूँ तुम गवर्नमेंट जॉब प्लस साइड बिजनेस दोनों बैलेंस कर रहे हो। न्यूट्रा औषधि आयुर्वेदिक और एथिकल डायरेक्ट सेलिंग है। गोल क्या है? कंटेंट के थ्रू पैन इंडिया बिजनेस बनाना है। गोल समझ में आ गया ना इसको? कंटेंट बना किस लिए रहे? पूरे इंडिया में बिजनेस बनाना है, वरना टाइम पास वाला कंटेंट भी बनता है बनाने को। तो हम बिजनेस के लिए फोकस कंटेंट बना रहे हैं, इसको क्लियर हो गया। अभी तुम 0 से स्टार्ट कर रहे हो, फॉलोअर रीच अथॉरिटी कुछ भी नहीं मान लेते हैं एक बार के लिए। फ्रॉम दिस पॉइंट मैं तुम्हारा पर्सनल कंटेंट क्रिएशन असिस्टेंट करूंगा, जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है ब्रांड को 0 से 1 करोड़ तक ले जाने का। अब काम सिस्टम से होगा, रैंडम नहीं। देखो लाइन समझ रहे हो आप? अब काम किससे होगा? सिस्टम से। अगर मैं बोल देता बस मेरे को कंटेंट बनाना है, कैसे बनाऊं, तो सारा काम रैंडम चल रहा होता। फिर उसको आप बाद में समझाते कि मैं आयुर्वेदिक ब्रांड के साथ कर रहा हूँ, पार्ट टाइम कर रहा हूँ, फुल टाइम वाला आपका शेड्यूल बना के देता कि दिन में 10 स्टोरी लगाओ। अब आप फुल टाइम तो कर नहीं रहे हो। गॉट इट? तो स्टेप 1 कंटेंट का बेस क्लियर करते हैं। दीपक जी हो मेरे साथ? यस सर। तो अब ये सबसे पहले बोल रहा है कि कंटेंट के लिए तुम्हें 3 चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले पर्सनल पोजीशन, तुम कौन हो और लोग क्यों सुने तुम्हारे को। तुम्हारी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग होनी चाहिए। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, जो साइड बाय साइड आयुर्वेदिक डिजिटल बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ और प्रूफ के साथ लोगों को सिखाता हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारी पोजीशनिंग मांग रहा है कि हमारी पोजीशनिंग कौन है, हम किन लोगों के ऊपर काम करना चाहते हैं, ऑडियंस कौन है, और तीसरा कंटेंट क्या बनाएंगे, कंटेंट के अंदर किस तरह की चीजें हम रखने वाले हैं। तो अब हमारे को 3 चीजें इसको देनी दीपक जी, है ना? तो हम एक बार के लिए हम बांध देते हैं कि मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी ब्रांडिंग एक एक्सपर्ट हेल्थ कंसल्टेंट की तरह करेंगे। डन। एक बार के लिए मैं ये ले रहा हूं, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और मेरी ऑडियंस दीपक जी किसके ऊपर काम करते हो आप? सर जैसे डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज के जिस पेशेंट है उन पर, जो भी कोई हेल्थ उनके जिनको है किसी भी तरह के। ठीक है, मतलब जिनको भी किसी तरह का डायबिटीज लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होती है, आप उनको
टारगेट करते हो, करेक्ट? मेरी ऑडियंस वो लोग हैं जिनको किसी भी तरह से लाइफस्टाइल डिजीजेस, ठीक है, डिजीजेस से प्रॉब्लम्स हैं, करेक्ट? डन, करेक्ट। तो ये हमने 3 चीजें इसको लिख दिया ना, डिजीज की स्पेलिंग भी गलत हो गई, लेकिन आप गलत स्पेलिंग लिखोगे तो भी चलेगा, ये समझ जाएगा, इतना स्मार्ट है ये, है ना। तो बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि इसको आप है ना, ये आपके नंबर नहीं चेक करने बैठा, वहां पे कॉपी चेक नहीं कर रहा आपको तुरंत अपना काम करना है, आगे बढ़ना है। हमने लिखा कि मेरी ब्रांडिंग एक एक्सपर्ट हेल्थ कंसल्टेंट की तरह करेंगे, और मेरी ऑडियंस है ना, और मेरी ऑडियंस वो लोग होंगे जिनकी किसी भी तरह से लाइफस्टाइल डिजीज से प्रॉब्लम्स हैं। ओके, अब हो सकता है आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए एज भी आप डाल सकते हैं कि एज इतनी से इतनी होनी चाहिए, जिनकी, क्योंकि ज्यादातर सोशल मीडिया पे आपको कौन लोग मिलेंगे वो भी एक क्राइटेरिया है ना, जिनकी एज 25 या 18 से 25 ही मान लेते हैं एक बार, है ना, करेक्ट? 25 से 45 है। ओके, जॉब हाउस वाइफ इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। और आगे चलते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स। आप बताओ दीपक जी कि आप वीडियो बना सकते हो क्या कैमरा के सामने आके? मतलब कैमरा के सामने आके आप वीडियो बना सकते हो क्या बोल के? यस सर, बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आप नहीं बना सकते हो तो हम इसको अपना कंटेंट का स्टाइल बताते हैं कि भाई मैं देख कैमरा के सामने बोल नहीं पाता हूँ, तो मैं शुरू में रील्स नहीं बना पाऊंगा, तो उसको पता रहेगा कि आपको पोस्ट बनाने से शुरुआत करनी है। डन। सो 45 है और मैं कैमरा पेश करके बोलकर रील्स बना सकता हूं और पोस्टर्स से भी कंटेंट बनाएंगे। डन। अब दीपक जी, आप क्योंकि पार्ट टाइम कर रहे हो, कितना कंटेंट डलना चाहिए एक महीने में आपके हिसाब से आपके प्रोफाइल पे? दीपक जी जल्दी बताओ, एक महीने में 30 दिन होते हैं, कितना कंटेंट डालें, कितनी रील, कितना पोस्ट, क्या डालें आपके प्रोफाइल पे? सर मिनिमम 2 रील 2 कंटेंट एक दिन में 2? यस सर। महीने की 60? जी सर। ठीक है, मैं 60 तो बहुत ज्यादा हो जाती है, मैं एक बार के लिए लेता हूँ कि हम एक दिन में 1 रील डाल लेते हैं, है ना, ठीक है? और मैं डेली 1 रील पोस्ट करूंगा, और एक ही पोस्ट, है ना, 1 रील और 1 पोस्टर, ठीक है, 2 हो गए कंटेंट, 1 रील और 1 पोस्टर पोस्ट करूंगा। पोस्टर को क्रिएटिव बोला जाता है डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में। तो 1 रील और 1 पोस्टर पोस्ट करूंगा। और कितनी स्टोरी लगाएंगे दीपक जी दिन में? स्टोरी 1 से 2। 1 से 2, है ना। स्टोरी होगी 6 से 7, ठीक है। 1 से 2 स्टोरी से कोई काम नहीं चलेगा। पोस्ट 1 से 2 होते हैं, स्टोरी 6 से 7 मिनिमम होनी चाहिए। आप 7 से 8 लगाइए, 9 से 10 लगाइए, बट कम से कम 5 से 6 स्टोरीज लग लेते हैं। 5 से 6 स्टोरीज डेली रहेगी कंटेंट में, करेक्ट? यस सर। डन। अब देखो दीपक जी, हमने शुरू में आपके बारे में इंफॉर्मेशन दी, अभी हम कंटेंट के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, ये हमने डिटेल दी। अब मैं चाहता हूं कि मेरे फर्स्ट वीक का कंटेंट प्लान और कैलेंडर बनाओ। अब मैंने इसको क्या बोला है, यह है टास्क के बाद में आउटपुट। मुझे क्या चाहिए? मुझे पैराग्राफ नहीं चाहिए इसके ऊपर, मुझे चाहिए पूरा एग्जैक्ट डे वाइज कि मैं अगले 1 हफ्ते में क्या करूंगा। ओके, वीक की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, इसको भी सही कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों के ऊपर, तो एक बार के लिए हम इसको देते हैं परफेक्ट। दीपक भाई, अब पिक्चर 100% क्लियर है। इस लेवल की क्लैरिटी के साथ ब्रांडिंग फास्ट ग्रो होती है क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट अच्छा दिया है। मैं
तुम्हारी ब्रांडिंग में एक्सपर्ट हेल्थ कंसल्टेंट है ना, लाइफस्टाइल डिजाइन स्पेशलिस्ट के फॉर्म में डिजाइन कर रहा हूँ। ऑडियंस होगी 25 से 45, लाइफस्टाइल डिजीज पैन इंडिया में काम करेंगे, प्लेटफॉर्म हम इंस्टाग्राम रखेंगे, फॉर्मेट हम कैमरा फेस करके रील बनाएंगे, पोस्टर्स भी बनाएंगे और डेली स्टोरीज भी बनाएंगे। अब दीपक जी ध्यान से देखिएगा, पहले वीक का कंटेंट का प्लान आ गया जीरो से लेके अपनी अथॉरिटी मतलब आपकी एक वैल्यू बनाई जाए उसमें। तो ब्रांड टोन हमेशा याद रखना, सिंपल हिंदी और इंग्लिश भाषा में बोलना है, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश। डॉक्टर जैसा ज्ञान नहीं देना है, ठीक है। एक्सपीरियंस गाइड जैसी एक्सप्लेनेशन चलेगा, फियर नहीं सोल्यूशन बेस्ड बात करेंगे, ठीक है दीपक जी। कंटेंट जो हम बनाएंगे उसमें, तो अब बात कर लेते हैं कंटेंट के वीक 1 का। हमने इसको कैलेंडर बनाने के लिए बोला था, तो वीक 1 का पहले दिन का कंटेंट है ना। पहले दिन ये क्या बोल रहा है भाई साहब, अपना इंट्रो दो और अपनी अथॉरिटी बनाओ। तो रील बनानी है हमारे को, कैमरा के सामने खड़े होकर। टॉपिक क्या है, लाइफस्टाइल डिजीज क्यों बढ़ रही है, सच जो कभी नहीं बताता है। तो अब ये टॉपिक नहीं बोलना हमारे को, बोलना हमको यहाँ से शुरू करना होता है, हुक से, जो पहले 3 सेकंड होता है। 25 से 45 के बीच हो, ये रील आपके लिए है, ओके। ये आप इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर सकते हो। कौन से टॉपिक के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर, गलत फूड के ऊपर, जीरो रूटीन के ऊपर, बॉडी के वार्निंग सिग्नल्स के ऊपर। अगर आपको नेचुरल बोलना आता है तो आप बोलोगे, सबसे पहले बात करता हूँ स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस ये है वो है जो आपको बोलना है। और आपको नहीं आता तो भी मैं आपको सिखाऊंगा आप स्क्रिप्ट कैसे बनानी है। तो इसने बोल दिया कि टॉपिक ये रख लेना, ठीक है, ये हुक रख लेना और इस पे बात करना, और लास्ट में बोल देना रील के फॉलो करो, यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल हेल्थ सोल्यूशन मिलेंगे आपको। और ये बता दिया इसने पोस्टर के लिए कि पोस्टर इस तरह का बना लो, लाइफस्टाइल डिजीज के सामने लिख दो लाइफस्टाइल सॉल्यूशन, और स्टोरी में क्या लगाओगे, अपना इंट्रो फेस दिखा के, मैं हेल्थ कंसल्टेंट क्यों हूं, ओके, क्यों बना, और एक पोल डाल सकते हो। तो ये हो गया डे 1 का कंटेंट। दीपक जी सिंपल है। ये है दूसरे दिन का कंटेंट। प्रॉब्लम, अब ये बोल रहा है कि अब दूसरे दिन भाई साहब अवेयरनेस पे बात करो, डायबिटीज। सुन ली, देख लो इसने आपकी बात, ठीक है, हमने लिखी नहीं ना इसको सुनाई, फिर भी इसने सुन ली कि डायबिटीज पे बात कर लेते हैं। तो टॉपिक क्या है, डायबिटीज के 5 साइलेंट सिग्नल जो लोग इग्नोर कर देते हैं। शुगर नॉर्मल होने के बाद भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो पॉइंट्स बता रहा है। और टेक्स्ट आ गया, ये डे 3 का आ गया, ये डे 4 का आ गया, ये डे 5 का आ गया, ये डे 6 का आ गया, ये डे 7 का आ गया। दीपक जी कैसा लगा? बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। आप लोगों को कैसा लगा, बाकी लोगों को? अच्छा लगा, एक्सेलेंट। अभी एक्सेलेंट हुआ नहीं है, अब एक्सेलेंट होगा। ये बताऊं कैसे? दीपक जी टॉपिक तो आ गया है ना सामने, इस कैलेंडर भी आ गया, पर कैलेंडर आने से हमारे दिमाग में ये जो टॉपिक आया ना रील 1 का, ये जब हम पढ़ेंगे यार लाइफस्टाइल डिजीज क्यों बढ़ रही है, सच को क्यों जाने, अब मेरे दिमाग में आएगा अब बनाऊं क्या, बोलूं क्या। सही है, ऐसा ही होगा। अब बनाऊं क्या, तो हमें कुछ नहीं करना है। आगे से जब भी हमारे को कभी भी कंटेंट बनाना है, अब ये चैट हमारी सेव हो गई है पूरी की पूरी, ठीक है। इसको सिंपली यहाँ पर आपको सेव मिलेगी हमेशा। जो कल हमने किया था वो भी यहाँ पे सेव दिख रहा है, ओके, और आज जो हम कर रहे हैं वो भी सेव दिख रहा है। तो कल जब आप वापस यहाँ पर आएंगे, ठीक है, मान लेते हैं आप कल वापस से आपको कंटेंट बनाना है, तो ऐसा आपका चैट जीपीटी दिखेगा। आपको आना है यहाँ पर, वापस से उसी चैट में जाना है, ये कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटेजी। मैं गया, इसमें वही चैट ओपन हो गई, और मुझे नीचे जाके क्या बोलना है, डे 1 की रील, डे 1 की रील स्क्रिप्ट बनाओ। अब मुझे पूरी जानकारी इसको वापस से देने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्या कैलेंडर बनाया मैंने, क्या नहीं बनाया मैंने, वो सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसको। अब मुझे सिंपली, क्योंकि मैंने कैलेंडर बनवा के रखा हुआ है, अब मुझे सिंपली क्या बोलना है, डे 1 की रील स्क्रिप्ट बनाओ। ये लो जी प्रॉम्प्ट गया हमारा, परफेक्ट। डे 1 क्या रील था, इसको याद है, इसको पता है कि इसने क्या कंटेंट बनाया था, क्या कैलेंडर बना के दिया था। तो अभी डे 1 की स्क्रिप्ट बनने के तैयार है। दीपक जी आ जाओ जल्दी से, दीपक जी यहाँ से बोलना शुरू करो, यहाँ से 25 से 45 के बीच हो, बोलना शुरू करो दीपक जी। 25 से 45 के बीच हो, और थकान, वेट, शुगर, बीपी या डाइजेशन का इशू है, ये रील स्किप मत करना। यहाँ से नीचे सर, ये है कि आज लाइफस्टाइल डिजीज इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि लोग कम खा रहे हैं। प्रॉब्लम है गलत रूटीन, लेट सोना, प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस और बॉडी के वार्निंग सिग्नल्स को इग्नोर करना। बॉडी पहले सिग्नल देती है, लेकिन हम तब सुनते हैं जब रिपोर्ट बिगड़ जाती है। लाइफस्टाइल डिजीज का सॉल्यूशन सिर्फ मेडिसिन नहीं होता,
सॉल्यूशन होता है लाइफस्टाइल करेक्शन प्लस नेचुरल सपोर्ट। अगर आप अपनी हेल्थ को नेचुरल तरीके से समझना चाहते हो तो इस पेज को फॉलो करें। यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल सिंपल हेल्थ गाइडेंस मिलेगी। लाइफस्टाइल डिजीज ये कैप्शन है ना। ये कैप्शन क्या है, जब आप रील बना लोगे उसके नीचे कॉपी पेस्ट लिखा है, कॉपी पेस्ट रेडी है, यहाँ से कॉपी करके सीधा अपने इंस्टाग्राम पे रील के नीचे पोस्ट करना है और ये हैशटैग भी बना के दीजिए। कैसा लगा अभी, कैसा लगा? जो एक्सीलेंट था अभी वो और एक्सीलेंट हो गया। दीपक जी ने एक ही बारी में पूरी की पूरी रील पढ़ दी। अब आपको करना क्या है, सिंपली टेलीप्रॉम्प्टर को लेना है, इस स्क्रिप्ट को उठाना है, उसमें कॉपी पेस्ट करना है और कैमरा ऑन करके सामने खड़े हो जाना है और बोलना है 25 से 45 के बीच हो और थकान, वेट, शुगर, बीपी और डाइजेशन का इश्यू है तो ये रील स्किप मत करना। सच तो ये है कि आज की लाइफस्टाइल में डिजीज इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे। प्रॉब्लम है गलत रूटीन, लेट सोना, प्रोसेस फूड, स्ट्रेस और बॉडी का वार्निंग सिग्नल्स को इग्नोर करना। बॉडी पहले सिग्नल देती है लेकिन तब हम सुनते हैं जब रिपोर्ट बिगड़ जाती है। लाइफस्टाइल डिजीज का सॉल्यूशन सिर्फ मेडिसिन नहीं होता है, सॉल्यूशन होता है लाइफस्टाइल करेक्शन प्लस नेचुरल सपोर्ट। अगर आप भी हेल्थ को नेचुरल तरीके से समझना चाहते हो तो इस पेज को फॉलो करो। यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, हेल्थ गाइडेंस, यहाँ से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिलेगा, सिंपल हेल्थ गाइडेंस मिलेगी। बस कॉन्फिडेंस से बोलना है, आपकी रील रेडी। बोलना तो आपको पड़ेगा। हो गई रील रेडी कैमरा के सामने? डन? अभी अच्छा लगा? जिन जिनको दिक्कत होती थी क्या बोलूं मेरे को समझ ही नहीं आता कैमरा के सामने, अच्छा लगा आपको देख के ये कितना सिंपल हो गया अभी? डन? यहाँ से अब रील बन गई आपके सामने। अब एडिटिंग आपको नहीं आती कोई बात नहीं, मत करो एडिटिंग, सिंपल रील बनाओ बिना एडिटिंग के। फ्लैश के अंदर जाओ, फ्लैश मतलब इंस्टाग्राम पे जाओ, पोस्ट करो उसको। नीचे कैप्शन लिखने के लिए आपको टेंशन नहीं करनी कि मैं नीचे क्या लिखूं कैप्शन। ये रहा कैप्शन, यहाँ से उठाओ, कॉपी किया, वहां ले जाके पोस्ट कर दो। हैशटैग जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं करने होते हैं। हैशटैग यहाँ से आपने सिर्फ देखने हैं और वहां पर टाइप करने हैं। हैशटैग को कभी कॉपी पेस्ट मत करना, ये चलते ही नहीं, एक्टिव नहीं होते हैं। डन? अब यहाँ पर दीपक जी पहले दिन और क्या था रील के साथ में? पोस्टर भी था ना? यस सर, पोस्टर। ठीक है, पोस्टर भी था। तो पोस्टर कैसे बनेगा वो मैं आगे सिखाऊंगा। और क्या थी? स्टोरीज थी। अब यहाँ पे लिख देते हैं डे 1 के स्टोरी आइडियाज भी चाहिए, क्योंकि हमने बोला था 5 से 6 स्टोरी। तो अब डे 1 के स्टोरीज आइडिया ये बिल्कुल दीपक भाई, ये रहे डे 1 के कंप्लीट स्टोरी आइडिया, 5 से 6 स्टोरीज। पता है इसको पहले से, है ना, एक्सपर्ट हेल्थ कंसल्टेंट के रूप में। यहाँ पर स्टोरी 1, सबसे पहले वार्म इंट्रोडक्शन। कैमरा के सामने खड़े हो और बोलो नमस्ते, मैं दीपक हूँ, मैं लाइफस्टाइल डिजीज पर काम करता हूँ और यहाँ आपको सिंपल और नेचुरल गाइडेंस मिलेगी। टोन एकदम काम और कॉन्फिडेंट रखनी है। दूसरी वीडियो में आप एक फोटो ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं और वहां पे लिखेंगे या फिर बोल सकते हैं आज के टाइम पर 25 से 45 के ग्रुप में डायबिटीज, वेट, बीपी, डाइजेशन के इश्यूज बहुत कॉमन हो गए हैं। तीसरे के अंदर आप लिख सकते हैं, टाइप करके डाल सकते हैं, थकान हो रही है, थकान रहती है, वेट कंट्रोल नहीं होता है, शुगर या बीपी इन्फ्लक्चुएट करता है, ये सब लाइफस्टाइल के सिग्नल है, लाइफस्टाइल के खराब होने के सिग्नल्स हैं। ठीक है, फिर पोल डाल सकते हो आप। 5वीं 4थी स्टोरी क्या लगा सकते हो? पोल डाल सकते हो। आप कौन सा इशू फेस करते हो? पोल आते हैं ना जिसमें लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो ये जी 4th स्टोरी आ गई। 5वें में आपको वीडियो बना के आप डायरेक्ट कैमरा के सामने खड़े होकर सीधा बोल दो। ठीक है, आप बोल रहे हो नहीं भाई स्टोरीज में इतनी वीडियोस नहीं चाहिए, मेरे को ज्यादा टेक्स्ट चाहिए, तो इसको यहाँ पर चेंज कर लेंगे। ओके, स्टोरी में इतनी वीडियोस नहीं चाहिए, ज्यादा टेक्स्ट रखेंगे। याद रखो इसको, मतलब ये मेमोराइज कर लेगा इस बात को कि अब आगे से मुझे स्टोरीज के अंदर इतनी वीडियोस बनाने वो नहीं बोलनी है दीपक जी को। ओके, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है छोटा सा, अपडेटेड सेव मेमोरी। इसको ये याद हो गया, जब मैंने इसको बोला याद रखो इसको, तभी याद हुआ उसको। मैं नहीं लिखता तो इसको मेमोराइज नहीं करता। ओके, सो अब इसने याद कर लिया तो स्टोरीज में ज्यादा टेक्स्ट और पोस्टर यूज करेंगे, वीडियो कम से कम रखेंगे, सिंपल रखेंगे। और ये आ गया वापस से टेक्स्ट ओनली। टेक्स्ट में क्या बोला इसने? प्लेन बैकग्राउंड ले लो, है ना। प्लेन बैकग्राउंड मतलब इंस्टाग्राम पे गए आपने, टेक्स्ट स्टोरी पे लिखा, तो सिंपली यहाँ से कॉपी करके भी आप वहां सीधा लिख सकते हो, टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नमस्ते मैं दीपक हूँ, कुछ चेंजेस करने तो कर सकते हो, लाइफस्टाइल डिजीज पर काम करता हूँ, ये सिंपल आ गया। दूसरा 45 के पेज, ये इसने बोला है टेक्स्ट के ऊपर ये आप डाल सकते हो। ये कब डालना है? थोड़ी देर के बाद में, है ना। 25 से 45 के ग्रुप में लाइफस्टाइल तेजी से बढ़ रही है, क्यों? गलत रूटीन, ये सेकंड स्टोरी हो गई। तीसरा टेक्स्ट यहाँ से कॉपी किया, वहां पे पेस्ट किया। चौथा क्या? आप पोल डाल सकते हो, यहाँ आप कौन सा इशू फेस कर रहे हो वो आ गया। फिर ये 5वीं स्टोरी आ गई, फिर ये 6ठी स्टोरी आ गई। बॉडी पहले सिग्नल देती है, रिपोर्ट बाद में बिगाड़ देती है। अभी आपकी रील से रिलेटेड ही है, जितनी चीजें आपने रील में बोली है उनसे रिलेटेड ही ये सारी स्टोरीज बनाएगा आपके लिए।
क्या आपको बात समझ में आई? कितने लोगों को बात समझ में आई कि एआई असिस्टेंट इतना आसान कर देगा आपके कंटेंट क्रिएशन को? दीपक जी समझ में आया? बिल्कुल सर। चलो दीपक जी, अब मुझे कल वापस आना है कंटेंट बनाने के लिए। आज का तो मैंने बना लिया, अब मैं वापस से कल कंटेंट बनाने आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा प्लीज मुझे बताओ। सर वापस से कल फिर से बनाना है तो जो लास्ट में जहाँ तक का हो चुका है उसके नेक्स्ट 1.5 सेकंड का कंटेंट रहेगा, 1.5 सेकंड का कैलेंडर है सर, उसके लिए बात करें। करेक्ट। अब मैं आज का कंटेंट बन गया मेरा, है ना। हो सकता है मैं संडे के दिन मेरी छुट्टी होती है ना, संडे के दिन ही मेरी छुट्टी है, तो मैं 7 दिन का बैठ के एक साथ भी वीडियो शूट करके रख सकता हूँ। संडे की मेरी छुट्टी है, चलो डे 1 का, डे 2 का, डे 3 का, डे 4 का, डे 5 का, डे 7 का मैं पूरा कंटेंट एक साथ बना दूं। फिर क्या करूं? इंस्टाग्राम में एक ऑप्शन आता है शेड्यूल करने का, पता है आपको ये बात? नहीं पता? शेड्यूल करने का एक ऑप्शन आता है, और मैं आपको वो दिखाता हूँ शेड्यूल करने का ऑप्शन। अगर अभी लैपटॉप से हम उसको दिखा सके आपको, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये सारी की सारी रील शेड्यूल कर देनी है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, ही अपने आप पोस्ट होती चली जाएगी, आपको टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। आपने सुबह रोज 9 बजे की रील शेड्यूल कर दी, तो रोज 9 बजे अपने आप शेड्यूल हो जाएगी, आपको रोज उठ के मैनुअली उनको शेड्यूल करने की जरूरत भी नहीं है। ये सुन के और कैसा लगा आपको? ये तो और भी अच्छा हो जाएगा, एक साथ ही बना दूंगा सारी रील, कभी संडे को बैठूंगा और पूरे महीने की बना दूंगा, और अपने आप पोस्ट होती चली जाएगी। चलो मैं एक बार लैपटॉप से आपको दिखा सकता हूँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कि लैपटॉप से आपको बता सकते हैं नहीं बता सकते हैं। वेट अ मिनट। डन? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? चलो शेड्यूल के लिए लेट मी शेयर माय स्क्रीन, है ना। मैं आपके साथ शेड्यूल करके आपको शो करता हूँ कंटेंट कैसे शेड्यूल करना है। ओके, सो वेट अ मिनट। मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू ये शेयर करता हूँ। सो अगर मुझे डे 2 का कंटेंट बनाना है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, वापस से अपने जीपीटी पे जाना है। मैं वापस से इस तरह से जीपीटी पे आ जाऊंगा, है ना। और जीपीटी पे आके सिंपली मुझे क्या करना है, अपने कंटेंट के लिए वापस से उसी चैट में आना है। इसी चैट में मैं वापस आ जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए आयुर्वेदिक फिटनेस प्लान, एंड इस पे मैं वापस आ गया, वही चैट है मेरी, एंड इस पे डे 2 रील स्क्रिप्ट बनाओ। करेक्ट दीपक जी? दीपक जी करेक्ट? बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैं आया, मैंने वापस से सिंपली क्या डाला कि डे 2 रील स्क्रिप्ट बनाओ, ये मैंने इसको दिया प्रॉम्प्ट। हाँ जी सर, आ जाओ वापस से, यहाँ से शुरू हो रही है आपकी रील। जिम जाते हो तो ये 3 आयुर्वेदिक हैबिट्स स्टार्ट नहीं की तो आप रिजल्ट वेस्ट जा रहा है। जिम जाते हो तो ये 3 आयुर्वेदिक हैबिट स्टार्ट नहीं की तो हाफ रिजल्ट्स वेस्ट जा रहे हैं। आपको लग रहा है ये मुश्किल बना रहा है, तो इसको बोल सकते हो कि रिक्रिएट करो। अगर आपको ये रील स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लग रही, मान लो बोलने में नहीं आ रही, तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पर ऑप्शन आता है रिक्रिएट का, इसको तो आप बोलो कि ट्राई अगेन, तो ये दोबारा से उस रील स्क्रिप्ट को रिफाइन करके आपके सामने रख देगा। चलो सर, आ गई दूसरी लाइन, दूसरी रील रिफाइन होके। आप यस फिट सर। हो लेकिन शायद ये 3 गलतियां रोज कर रहे हैं। वर्कआउट के तुरंत बाद ठंडा पानी या मसल्स को नहीं डाइजेशन और जॉइंट को नुकसान देते हैं।
लेट नाइट सोना, जिम जाने के बाद भी अगर नींद लेते हैं बॉडी रिकवर ही नहीं कर पाती। प्रोटीन तो सब लेते हैं पर डाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ नहीं। आयुर्वेदा कहता है पहले डाइजेशन फिर न्यूट्रिशन। कमेंट। आयुर और मैं एक सिंपल डाइट। अब क्योंकि इसको पता है कि आप अभी बिगिनर हो, है ना, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो ये बहुत छोटी छोटी रील स्क्रिप्ट दे रहा है आपको, बहुत बड़ी स्क्रिप्ट नहीं दे रहा, क्योंकि इसको पता है कि बड़ी स्क्रिप्ट बनाएंगे तो शायद आप करेंगे नहीं। अगर जो कम्युनिटी में इसने आयुर कमेंट करवाया है, आप इसकी जगह इसको चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप इसकी एग्जैक्ट स्क्रिप्ट को फॉलो करें, ठीक है। तो आप थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सकते हैं, कमेंट में आप अपने हिसाब से कुछ भी करवा सकते हैं। ओके, एक लाइन पॉज लो, हाथ से हल्का गेस्चर करो। अब क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपने वीडियोस नहीं बनानी आती है, तो ये आपको सिखा भी रहा है साथ साथ में। एक कैमरा के पास फोन चिपका के रखो, है ना, और क्या है, गलती हो रीटेक नहीं, फ्लो में बोलो। गॉट इट। और ये कैप्शन इसका इसने दे दिया। डन। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे रील को आपने करना होता है शेड्यूल। ओके, सो एक बार मैं आपको रील शेड्यूल करने की तरफ लेके चलता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। जस्ट अ मिनट। सो क्या एक बार मेरा एक डिवाइस को हम होस्ट कर सकते हैं? लेट मी सी, जस्ट अ मिनट। सर एक डिवाइस है सेम नेम से, उसको भी आप एक बार को होस्ट कर दीजिए, ताकि मैं एक बार ये साथ ही चाहता हूं कि ये भी क्लियर हो जाए कि शेड्यूल कैसे करी जाती है रील, या पोस्ट कैसे होता है। एक बार को यस सर, डन। डन, ओके। सो क्या अभी स्क्रीन दिख रही है? प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। यस सर। यस सर। सो आपको पता है कि कैसे कंटेंट पोस्ट करना होता है। आपको सिंपली इंस्टाग्राम पे ऊपर की तरफ साइड में जो प्लस का बटन है वहां पे क्लिक करना होता है। ओके, प्लस करके आप फॉर एग्जांपल ये एक फोटो है, ठीक है, मुझे इसको पोस्ट करना है। कोई रील भी हम ले सकते हैं, पर एग्जांपल के लिए मैं आपको इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। अब ये फोटो है, नीचे आपके पास ऑप्शन आते हैं, आप इस पे म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, कुछ लिखना चाहें तो आप यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हैं। ओके, वो आपको करना है। टेक्स्ट में कुछ कलर चेंजेस करने हैं, वो आप कलर चेंजेस कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे रखना चाहते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर ये फोटो ले ली है और ये आप टेक्स्ट डाल दिया है। आप म्यूजिक डालना चाहें तो म्यूजिक भी यहाँ से ऐड हो सकता है, बहुत सारे म्यूजिक यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। डन। अब एक बार हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास यहाँ पर नीचे की तरफ मोर ऑप्शंस है। क्या है नीचे? मोर ऑप्शंस। देखिए मैं दोबारा करता हूँ, ये आ गया पोस्ट, यहाँ आता है कैप्शन। जो कैप्शन आप वहां पे देख रहे थे, कैप्शन मतलब जो उसने आपको बना के दिया था कि आप इसे कॉपी पेस्ट करके भी डाल सकते हैं। कि मैंने एग्जांपल के लिए आप कुछ लिख दिया, हे एवरीवन, हैशटैग आपने लगाया कि हेलो, या जो भी आपका कंटेंट है ना, ये अलग पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है ये एआई वर्कशॉप का, बट मैं चाहता हूँ कि आपको ये चीज आ जाए। फिर यहाँ पर आप नीचे, सबसे नीचे देखिए, मोर ऑप्शन दिख रहा है सबको? सबसे नीचे, सबसे लास्ट में, शेयर के जस्ट ऊपर दिख रहा है, विजिबल है? हाँ दिख रहा है सर। मोर ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5th नंबर पे ऑप्शन दिख रहा है, शेड्यूल दिस पोस्ट। यस सर, यस सर, दिख रहा है। शेड्यूल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें टाइम डालना है कि कल सुबह, ये हो सकता है आपको 9 बजे पोस्ट करना होगा ना, 9 AM, तो ये 9 बजे सुबह ऑटोमेटिकली ही पोस्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप 9 तारीख का पोस्ट, एक कल का पोस्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 आप देखें तो आप यहाँ पर लगभग कितने दिनों का पोस्ट कर सकते हैं? अगले 1 महीने तक का कंटेंट आप शेड्यूल कर सकते हैं और आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई पोस्ट है, फॉर एग्जांपल 15 तारीख को महाशिवरात्रि का, आपको आज ही शेड्यूल करना है, आपने आज बनाया हुआ है, आज शेड्यूल कर दिया, ऑटोमेटिकली ये पोस्ट हो जाएगा 15 तारीख को। और कल आपको मान लेते हैं 1 तारीख को आपको मंथ क्लोजिंग या मंथ स्टार्टिंग का कोई पोस्ट आपने बनाया हुआ है, न्यू मंथ न्यू बिगिनिंग, 9 बजे सुबह पोस्ट हो जाना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली सुबह 1 फरवरी को 9 बजे पोस्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्या बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? ये मुश्किल थी चीज? आसान है, मुश्किल है, प्लीज बताइए। अरविंद सर, सिंपल है, आसान है? परमेश्वर सर, परमेश्वर दयाल जी, हर्षित जी, राजेंद्र सिन्हा जी, आसान है, मुश्किल है? अभी शेड्यूल कब करोगे आप? जब आपका कंटेंट बना चुके होंगे। आप बिना कंटेंट बनाए तो क्या शेड्यूल होगा?
करेक्ट। तो और क्या दिक्कत आती है आपको दीपक जी कंटेंट बनाने में? चलो, कंटेंट का कैलेंडर हमारा बन ही गया। अब हर रोज या फिर डेली आपका जो एआई असिस्टेंट है आपको जीपीटी में मिल जाएगा, आपको जाना है, उसको बोलना है कि मेरे को ये कंटेंट बनाना है और मैं चाहता हूँ कि इस कंटेंट की स्क्रिप्ट बना के दे। अब और क्या दिक्कत आती है दीपक जी आपको कंटेंट बनाने में, जिसकी वजह से आपकी ये प्रॉब्लम अटक जाती है कंटेंट बनाने पे आगे? बताइए। यस दीपक जी, क्या दिक्कत आती है? और स्टोरी क्या वो डलेगी, वो हमने बना ही लिया। वीडियो क्या बनानी है वो हमने बना ही लिया। स्क्रिप्ट हमारे सामने आई गई। और क्या चीजें जो आपको रोक सकती है कंटेंट बनाने से? तो दिक्कत तो इमेज ज्यादा किया नहीं, इसका ज्यादा यूज, इसलिए थोड़ा सा आइडिया चाहिए। ठीक है, मुझे अब डिटॉक्स टी पर एक रील बनानी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पीडीएफ दी थी सर, याद है आपको? कैटलॉग दी दी थी हमने इसको। तो अब इसको पता है कि डिटॉक्स टी क्या है। तो अब आप इसे बोल सकते हो कि मुझे डिटॉक्स टी पर रील बनानी है। एक बार के लिए मैं मुझे न्यूट्रा औषधि डिटॉक्स टी पर एक रील बनानी है। उसकी स्क्रिप्ट बनाओ। गॉट इट? मुझे चाहिए रील की स्क्रिप्ट, है ना? तो मैंने इसको कंप्लीट टास्क आउटपुट मांगा है कि मुझे इसकी रील स्क्रिप्ट चाहिए। तो अब हम ब्रांड स्पेसिफिक कंटेंट पे आ गए हैं, है ना? डिटॉक्स टी रील में गोल होते हैं, प्रॉब्लम कोई बताओ लोगों को, प्रोडक्ट को सॉल्यूशन नहीं सपोर्ट सिस्टम दिखाओ, नेचुरल फील दो। तो अब यहाँ पर ये आ गई हमारी रील स्क्रिप्ट। डन। लाइन सबसे पहली, दीपक सर आ जाइए। शॉर्ट वन में कप हाथ में है, सुबह का टाइम है, मॉर्निंग वाइब आ रही है। कप हाथ में, मॉर्निंग वाइब। आ जाओ सर। कप है आपके पास में? अगर है तो कैमरा लेके ऑन करके आ जाओ। आप तो कैमरा के सामने ही जाओ सर, कैमरा के सामने तो आ ही जाओ। कैमरा के सामने बनाओगे ना रील तो। आ गए सर, दीपक सर आ गए हमारे सामने। यस जी सर। अभी सब लोग डिटॉक्स तब याद करते हैं जब बॉडी ऑलरेडी थक चुकी होती है। और सच क्या है, हम रोज पॉल्यूशन, जंग, स्ट्रेस सब बॉडी के अंदर जमा करते रहते हैं। इसलिए मैं अपनी रूटीन में ऐड की है न्यूट्रा औषधि डिटॉक्स टी। ये कोई वेट लॉस मैजिक ड्रिंक नहीं है, ये बॉडी को डेली क्लीन रहने में सपोर्ट करता है। तो क्या है? रिफ्रेशिंग, बाहर से नहीं अंदर से। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। अब देखिए यहाँ पर हर शॉर्ट के आगे उसने लिखा हुआ है कि शॉर्ट में आपको करना क्या है, और लास्ट में इसने बोला है जैसे दोस्त को रिकमेंड कर रहे हो ना, ऐसे बनाओ, सेल्समैन जैसा नहीं होना चाहिए, मैंने क्यों यूज किया फील देना है आपको। तो इसने शॉर्ट वन में बोला है कप हाथ में और मॉर्निंग वाइब। सब लोग डिटॉक्स याद करते हैं जब बॉडी ऑलरेडी थक चुकी होती है, आपके हाथ में कप है। पर सच क्या है, हम रोज पॉल्यूशन, जंक फूड, स्ट्रेस सब बॉडी को अंदर से जमा करते रहते हैं। अब तीसरा शॉर्ट में इसने बोला है टी दिखाते हुए, इसलिए मैं अपनी डेली रूटीन में ऐड की है न्यूट्रा औषधि डिटॉक्स टी। जो चौथे नंबर का शॉर्ट है उसमें क्या है, ये कोई वेट लॉस मैजिक नहीं है, ये बॉडी को डेली क्लीन करने में सपोर्ट करता है। अब डे 5 में इसने बोला है आप सिप ले पीते हुए, है ना? सिप लेते हैं और रिलैक्स होते हुए, सुबह एम्प्टी स्टमक हो या इवनिंग में, लाइट, हर्बल और रिफ्रेशिंग, सिंपल तरीके से। और फिट रहने के लिए, फिट रहना है सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से। डिटेल्स कैप्शन में है। तो अब कैप्शन में इसने बनाया है यहाँ पर, अब क्योंकि आप फ्रेशर हो तो इसने फ्रेशर वाली स्क्रिप्ट दी है। मैं इसको बोलूंगा स्क्रिप्ट थोड़ी बेटर करो। हुक, हुक मतलब मैंने आपको एसएमएम की क्लास में सिखाया था, हुक क्या होता है, याद है आपको? जितने लोग एसएमएम की वर्कशॉप में थे, याद है क्या उनको हुक क्या होता है? याद है? इसीलिए सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। हुक अच्छा बनाओ। और सीटीए भी मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो तो, कि हुक क्या होता है, सीटीए क्या होता है। उस टाइम आपको हो सकता है लगा कि यार क्या काम आएगा, लेकिन ये काम आता है आपके अंदर हमेशा बिजनेस में। सीटीए पावरफुल होना चाहिए और स्क्रिप्ट बड़ी बनाओ। स्क्रिप्ट बड़ी बनाओ, बनाओ वायरल, वायरल रील कंटेंट चाहिए
चाहिए मुझे, ठीक है, वायरल रील का कंटेंट चाहिए मुझे। ओके, सो अभी तक इसको ये हमने ये बताया था कि मैं जीरो हूँ, मैं फ्रेशर हूँ, तो फ्रेशर वाली स्क्रिप्ट बना रहा था। तो अब क्या बोल रहा है, यस आप बनाएंगे वायरल रील स्टाइल स्क्रिप्ट। ओके, इसमें होगा स्ट्रॉन्ग हुक, रिलेटेबिलिटी, अथॉरिटी टोन। अब वो आ गया डिजिटल मार्केटर के मोड के अंदर, ठीक है। अभी आ गए रील में बदलाव। इसने बोला कैमरा पास होना चाहिए, सीरियस टोन होनी चाहिए। जिम जाते हो, पानी ज्यादा पीते हो, फिर भी बॉडी कभी हैवी, ब्लोटेड या लेजी फील करती है। अब यहाँ पर थोड़ी एडवांस लेवल पे चला गया है। 1 सेकंड का पॉज लेना है, आई कांटेक्ट कैमरा में रखना है और बोलना है रीजन फिटनेस की कमी नहीं है, इंटरनल गार्बेज भरा हुआ है। और रोज तुम क्या लेते हो, पोल्यूशन, आउटसाइड स्ट्रेस, आउटसाइड फूड, स्ट्रेस, लेट नाइट स्लीप, ये सब बॉडी को अंदर जमा हो रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। आयुर्वेदा एक चीज बोलता है कि अगर बॉडी क्लीन नहीं है तो न्यूट्रिशन भी वेस्ट है। इसलिए मैं अपने डेली रूटीन में ऐड की है न्यूट्रा औषधि डिटॉक्स टी, कब दिखाते हुए। ओके, ये फैट बर्नर है, मैजिक ड्रिंक है, ये बॉडी को डेली लेवल पे क्लीन रखने में सपोर्ट करती है। लाइट फील होता है, डाइजेशन स्मूथ रहता है, ब्लोटिंग कम होती है और एनर्जी स्टडी रहती है, क्रैश नहीं करती है। अब इसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड भी इसने ऐड किए हैं। मैं मानता हूं कि मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती, तो मैं इसको बोलता हूं भाई इंग्लिश वर्ड्स ज्यादा नहीं चाहिए, सिंपल हिंदी स्क्रिप्ट्स होनी चाहिए, याद रखो। और याद रखो मतलब मैंने मेमोराइज करने को कहा है ये बात, तो ये मेमोरी अपडेट कर लेगा अपनी और इसके बाद में मुझे कहेगा कि स्क्रिप्ट अब ज्यादा बेहतर हिंदी में आपको मिलेगी। देखो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, अपडेटेड सेव मेमोरी। उससे पहले की स्क्रिप्ट्स में आप देखो ये सेव नहीं कर रहा था जो मैं बोल रहा था। देखो यहाँ मैंने बोला ना स्क्रिप्ट थोड़ी और बेटर हो सकती है, इसको इसने सेव नहीं किया। यहाँ देखो कोई सेव नहीं लिखा हुआ आ रहा, देख रहे हैं आप ये बात। लेकिन जैसे मैंने कहा याद रखो ये बात, तो इसने मेमोरी अपडेट कर लिया अपनी, अपडेटेड सेव टू मेमोरी। समझ गया भाई। आप सिंपल हिंदी हिंदी कम इंग्लिश रील फुल देसी स्टाइल में बना रहा हूँ। ओके, स्ट्रॉन्ग हुक, इमोशनल। चलो सर आ जाओ। दीपक सर आ जाओ। सच बताओ, जिम जाने के बाद भी कभी बॉडी, जिम जाने, जी जी सर आ जाइए, आप आ जाइए। बॉडी भारी, पेट फूला हुआ या थकान फील होती है, प्रॉब्लम एक्सरसाइज की नहीं, अंदर जमा गंदगी की। रोज क्या जाता है बॉडी में, बाहर का खाना, धूल मिट्टी, टेंशन, देर रात तक जगना, ये सब धीरे धीरे शरीर के अंदर जमा होता रहता है। आयुर्वेदा कहता है शरीर साफ नहीं तो पोषण का फायदा भी आधा हो जाता है। इसलिए मैंने अपनी डेली आदत में शामिल की है न्यूट्रा औषधि डिटॉक्स चाय। चाय की जगह आप टी बोल सकते हो, उसने पूरा चाय को भी हिंदी कर दिया, ठीक है। कब दिखाते हुए, ये कोई जादू वाली पतला करने का ड्रिंक नहीं है। जी सर आप बताइए। ये कोई जादू वाला पतला करने का ड्रिंक नहीं है, ये शरीर को रोज साफ रहने में मदद करता है। पेट हल्का है, सूजन कम, पाचन बेहतर और दिन भर एनर्जी सीधी रहती है, गिरती नहीं है। जैसे हम रोज नहाते हैं बाहर से साफ रहने के लिए, वैसे ही शरीर को भी अंदर से साफ सफाई चाहिए। अगर आप फिटनेस को सच में सीरियस लेते हैं तो ये आदत जरूरी है। अभी इसने बोला है कमेंट में साफ लिखो, जरूरी नहीं है आप यही लिखवाओ कमेंट में, ठीक है। ये ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप यही बोल रहा है कमेंट में लिखवाओ तो यही करो। आप बोल सकते हो इस रील को उसके साथ शेयर करो जिसको आपको लगता है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत है, ठीक है। वो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे जैसे जैसे कंटेंट बनाना सीखेंगे। मैं बताता हूँ इस तरीके से कब और कैसे लेना है। यहाँ पर लिखा है कमेंट में साफ लिखो, कमेंट में आप बोल सकते हो डिटॉक्स लिखो और मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से और कब लेना है, इस तरह से, ठीक है। डन। तो ये इस तरह से आपके लिए रील स्क्रिप्ट को बेटर बना के इसने क्रिएट करके दिया। क्लियर है सर? पहले वाले से लंबी है, सिंपल है। आज से पहले सर आपने कैमरा पे ऐसे बोला था कभी? नहीं सर, पहले एक बार बनाई थी। ठीक है चलो एक बार सब लोग दीपक सर के लिए थोड़ी सी क्लैपिंग्स करेंगे हम लोग, क्योंकि सर ने हमारी हेल्प करी और वो कैमरा पे आए और सबके लिए उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया। सो थैंक यू दीपक सर।
एंड सब लोग जरूर एक बार चैट बॉक्स में सर के लिए कुछ अच्छा सा लिखेंगे कि सर अगले थोड़े दिनों में हमें कम से कम 10K फॉलोवर्स के साथ में मिलेंगे। थैंक यू। ये दिल मांगे मोर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड उम्मीद करता हूं कि आज आपको एआई असिस्टेंट सेटअप करने में जो बेसिक चीजें थी ना वो क्लियर हो गई होंगी। ये प्रॉम्प्ट मैं आप लोगों को भेज दूंगा है ना ग्रुप में। आपको अपना नाम चेंज करना है, अपनी लोकेशन चेंज करनी है, और क्या चेंज करना है, आपको चेंज करना है अपना बेसिक सी डिटेल, उसके अंदर अपनी बेसिक डिटेल चेंज कर लेना, और फिर आपको सबको अपने चैट जीपीटी में, अपने एआई असिस्टेंट में ये प्रॉम्प्ट भेजना है। ठीक है, सब लोगों को। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो तो आप लिख लीजिएगा, जो नहीं लिख पाएंगे उसके लिए मैं ये प्रॉम्प्ट ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो आपको सिंपली उसको लेना है, अपने जीपीटी में डालना है और कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है। कर देंगे स्टार्ट सब लोग? यस सर। यस सर। है ना, हम बहुत बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी छूटे ना पीछे, है ना। आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करेंगे, हम सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे। तो जितने भी लोग हमारे बीच में, मैं चाहता हूँ सबके सब कंटेंट क्रिएशन शुरू करें। और अब कंटेंट क्रिएशन अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को एक स्टोरी क्रिएट करनी है। क्या करनी है? एक स्टोरी। क्या क्रिएट करनी? एक स्टोरी। अब वो स्टोरी क्या होगी? हो सकता है पोस्टर होगी, हो सकता है एक इमेज होगी, हो सकता है कि आपका एक टेक्स्ट होगा जो आप क्रिएट कर सकते हैं। डन। तो एक छोटी सी पोस्टर स्टोरी मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करूंगा, या आप खुद क्रिएट करेंगे? बताइए दोनों में से कौन सा ऑप्शन बढ़िया है, आप बनाएंगे या मैं शेयर करूं? सर आप शेयर करिए सर। क्रिएट किया सर, सुबह प्रॉम्प्ट में मैंने किया सर, करके ग्रुप में भी डाला। तो अगर आपने सर शेयर किया है तो उसको एक बार, है ना, जो एआई वाला ग्रुप है उसमें भी एक बार शेयर कर दीजिएगा। एआई वाला ग्रुप में शेयरिंग का ऑप्शन है सर हमारा। मैं सर एक ग्रुप है ना, वो चैट ग्रुप में सभी आपने बताया सर, लिंक शेयर करना है वर्क। करेक्ट, वो वर्क में मैंने इमेज प्रॉम्प्ट में डाला सर। ठीक है, चलिए। तो एक आपके साथ हम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, जिसको आप लोग अपनी स्टोरी पे पोस्ट कीजिएगा। ओके, आप स्टोरी आपको मिलेगी, आपको सिंपली क्या लेना है, उस स्टोरी को अपनी स्टोरी पे पोस्ट करना है, आपकी पूरी टीम को टैग करना है, जितने भी आपके टीममेट्स हैं उनको टैग करना है, प्लस आपको टैग करना है उसको यूनिपे को भी। ओके, सो ये काम आपको छोटा सा करना है। कंटेंट क्रिएशन की बहुत छोटी सी चीज होती है स्टोरी क्रिएट करना या स्टोरी पोस्ट करना। जो लोगों को लगता है कि मैं अपने हिसाब से बना लूंगा, वो लोग अपने अपने हिसाब से बनाइए, यूनिपे को जरूर टैग कीजिए, तभी हमें पता चलेगा कि आपने वो स्टोरी क्रिएट की है। टैग करने के लिए @यूनिपे ऑफिशियल यूज करना है आपने, और उसका लिंक आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा अपनी स्टोरी का। डन। और दूसरी इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, अपना एआई असिस्टेंट सेटअप करके आइएगा कल। अगले 3 दिनों के अंदर हम कंटेंट क्रिएशन में जो भी चीजें होती हैं, चाहे पोस्टर क्रिएशन होती है, चाहे वीडियो क्रिएशन होती है, उसमें और डिटेल में डाइव इन करेंगे। गॉट इट? सर एक डाउट है। जी जी जी, पूछिए सर डाउट। आपने जो टास्क ग्रुप में भेजे थे वो हमको किसको शेयर करने हैं? वो किसको शेयर करना है? एक अलग ग्रुप था सर, आपके अपलाइन को, अपने स्पॉन्सर को शेयर कर दीजिए आप।